यह कहानी है भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए उस मैच की जब अपने घर में न्यूजीलैंड की टीम खुद को किसी शेर की तरह समझ रही थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने ब्रैंडन मैकुलम की ताबड़तोड़ तूफानी पारी के बदौलत टीम इंडिया के सामने एक बड़ा लक्ष्य रख दिया था। और तब दुनिया के बड़े से बड़े क्रिकेट पंडित यह बयान दिए जा रहे थे कि अगर भारत इस लक्ष्य को हासिल करना चाहता है तो यह किसी करिश्मे से कम नहीं होगा। फिर टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और विस्फोटक के विस्फोट, मुल्तान के सुल्तान कहे जाने वाले वीरेंद्र सहवाग का विस्फोट और फिर न्यूजीलैंड के हैमिल्टन के मैदान में वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा धमाका किया था जिससे दहल उठा था न्यूजीलैंड। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड की धरती को दहलाने वाले सहवाग की तूफानी पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे बड़े पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप भी वीरेंद्र सहवाग को पसंद करते हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। तो चलिए फिलहाल न्यूजीलैंड को दहला देने वाली सहवाग की इस विस्फोटक कहानी को शुरू करते हैं। साल 2009 में भारतीय टीम 5 वनडे मैच की सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड के दौरे पर थी, जहां सीरीज के पहले 3 मैचों में से 2 मैच जीतकर टीम इंडिया अपने बुलंद इरादों के साथ हैमिल्टन के मैदान में दस्तक देती है, जहां फतेह का झंडा गाड़कर टीम इंडिया सीरीज पे कब्जा करने के लिए तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया पे पलटवार करने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी बेकरार थे। न्यूजीलैंड की धरती पर टीम इंडिया इतिहास रचने से बस एक जीत दूर थी। और फिर शुरू होता है सीरीज का यह चौथा मैच, जो न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में खेला जा रहा था, जहां टॉस में सिक्का न्यूजीलैंड के पक्ष में गिरता है और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। जैसी राइडर और ब्रैंडन मैकुलम की जोड़ी न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरती है और आते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रन की साझेदारी भी बन जाती है। भारतीय टीम को पहली सफलता 20वें ओवर में जाकर मिलती है और फिर ब्रैंडन मैकुलम की तूफानी पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने 47 ओवर के खेल में 270 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। फिर अचानक बारिश के कारण खेल को रोकना पड़ा दिया और न्यूजीलैंड की पारी भी 47 ओवर में ही समाप्त कर दी जाती है। अब डीएलएस मेथड के तहत टीम इंडिया को जीत के लिए 47 ओवर में 281 रनों का टारगेट दिया जाता है, जिसके जवाबी कार्रवाई में गौतम गंभीर के साथ विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। एक तरफ गंभीर जहां सूझबूझ के साथ अपनी पारी की शुरुआत कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सहवाग ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक शानदार छक्का जड़ अपनी पारी का आगाज किया। और फिर हैमिल्टन के मैदान में शुरू हो जाता है सहवाग का धमाका। जब सहवाग ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू किया तो हैमिल्टन के मैदान में बाउंड्रीज की बरसात होने लगी थी और बैक टू बैक बाउंड्रीज देखते ही देखते टीम इंडिया का स्कोर 7 ओवर में ही 50 रनों के पार जा चुका था और सहवाग लगातार प्रहार पर प्रहार किए जा रहे थे। अब सहवाग की विस्फोटक पारी को देखकर अब गंभीर ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। अब दोनों छोरों से गंभीर और सहवाग न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर बरस पड़े थे। 11 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और सहवाग आज तूफानी के मूड में ऐसे थे कि बस बॉल को हवा में उड़ा उड़ाकर स्टैंड में डाले जा रहे थे। हैमिल्टन का मैदान सहवाग के धमाके से बुरी तरह कांप उठा था। अपने घर पर सहवाग से इतनी बुरी तरीके से मार खाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाज शर्म से तबाह और बर्बाद हो चुके थे, लेकिन आज सहवाग के इस धमाकेदार विस्फोटक में किसी भी गेंदबाज के लिए कोई माफ़ी नहीं थी। 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और फिर 52 बॉल पे एक सिंगल लेकर गौतम गंभीर ने भी अपना शतक पूरा किया। अब दोस्तों, सहवाग ने एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना शतक भी पूरा कर लिया, इसमें 13 चौके और 5-5 बड़े छक्के शामिल थे और इसी के साथ टीम इंडिया ने सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड भी सहवाग के नाम हो चुका था। बीरू बीरू के नाम से हैमिल्टन का मैदान गूंज उठा था और फिर सहवाग ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को निस्तेनाबूद करते हुए 73 बॉल पे 125 रनों की तूफानी पारी खेली, जिससे भारतीय टीम 23 ओवर में ही 201 रन मैदान पर लगा चुकी थी। लेकिन एक बार फिर से अचानक मैदान में बारिश का आगमन हो जाता है
लेकिन भारतीय टीम इस मैच में इतना आगे निकल चुकी थी कि दूर दूर तक न्यूजीलैंड का कोई नामो निशान ही नहीं था। इसलिए डीएलएस मेथड के तहत भारतीय टीम को 84 रनों से विजयी घोषित कर दिया जाता है। टीम इंडिया के सीरीज पे भी कब्जा जमा लिया था। तो दोस्तों, विस्फोटक के विस्फोट, मुल्तान के सुल्तान और टीम इंडिया की जान वीरेंद्र सहवाग की इस तूफानी पारी पे एक वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए।